आज हम देखेंगे चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव। लेखक है विष्णु प्रभाकर और प्रकार है एकांकी। विष्णु प्रभाकर का जन्म मजहपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उनकी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उसकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाशक और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा आदि उनकी प्रसिद्ध कहानी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में आरंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी से दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता व्याप्त है तथा भाषा सरल एवं सहज है। ये था लेखक परिचय। प्रस्तुत एकांकी में लेखक कहते हैं कि स्वराज्य की नींव के प्रथम स्वातंत्र संग्राम 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम नवजागरण करने की भावना जगाने में उनकी सार्थकता समझाई गई है। इस एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस कहानी के पात्र रोचक है। अब हम देखेंगे आगे। इस एकांकी के मुख्य पात्र है रानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की 2 सखियां हैं। ये एक रंगमंच यानी कि पर्दा द्वारा दिखाई गया रंगमंच युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी सह जूही के साथ उत्तेजना अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है और दोनों सैनिकों की वेशभूषा में खड़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती है
कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गया? वो सब शत्रुओं के हाथ में चले गए थे। परंतु लक्ष्य, मंजिल है कि मंजिल यानी कि लक्ष्य, मंजिल है कि ही हर बार पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय जैसी अनेक बाधाएं उनके सामने आ जाती है। उसे पार करती हूँ तो महासागरों की डरावनी लहरें उसके मार्ग में विघ्न बन जाती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। जूझना यानी कि संघर्ष करना, लड़ना। नाविक यानी कि माझी। उनसे संघर्ष करती हूँ तो लगता है कि नाविक सो गया है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। वो कहती है रानी लक्ष्मीबाई जूही से कि देखो उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश को मिलता हुआ दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। लपेट यानी कि ज्वाला। सारा आकाश घूमघटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हेकती रक्तमंडल की छाया में यानी कि ऐसो आराम में मशगूल है। वह सहसा यानी कि अचानक आवेश में आते हुए वो अचानक कहती है, जूही। कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। वो जूही से, रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मैं कहती हूँ कि झांसी नहीं जाएगी, पर झांसी अपने हाथ से चली गई। झांसी हाथ से निकल गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, तभी जूही कहती है, कौन कहता है कि आप अकेली है? महारानी लक्ष्मीबाई, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? रानी लक्ष्मीबाई वो क्या करती है तो कि गीता का पाठ पढ़ती है। इसलिए जूही कहती है कि आप अपने आप को क्यों अकेली समझती हो? रानी लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगदास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता का छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते। विलास प्रियता यानी कि ऐशो आराम। तब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा। जब तक, वो रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि जब तक हम ऐशो आराम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही। जूही कहती है, लेकिन लक्ष्मीबाई, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता, देव के हाथ में है। वो कहती है कि सफलता और असफलता उसी के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर का बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। जूही कहती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मुस्कुराए हुए लक्ष्मीबाई कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियों से बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान ही होगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरा जीवन काल आता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है,
फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? वो लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे पास ग्वालियर का किला है तो हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जूही से कहती है, जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में यानी कि ऐशो आराम में डूब गए हैं। तभी वहाँ मुस्कुराते हुए मुंदर प्रवेश करता है। मुंदर कहता है, कौन कहता है कि हम ऐशो आराम में डूब गए हैं, विलासिता में डूब गए हैं। राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है, सहसा यानी कि अचानक। जूही अचानक आती है और कहती है, नहीं मुंदर सेनापति नहीं। मुंदर कहती है, मुस्कुराते हुए मुंदर कहती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मुंदर, दृढ़, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जूही कहती है ऊंचे स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन यह तो तथ्य है। तथ्य यानी कि सत्य। उसका छिपाया नहीं जा सकता। उसका सत्य है कि वह हम छिपा नहीं सकते। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन को स्वामी मानती है। जूही कहती है कि वो तात्या को अपना स्वामी मानती है। तभी मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। स्वामी मानती हूँ और मानती ही रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। मुंदर तब कहता है, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि उसने तो रोका है मुंदर को। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इन्हें नाचने के लिए बुलाने को आया था तो उसने उन्हें बुरी तरह धुतकार दिया। धुतकारना यानी कि धिक्कार करना, तिरस्कार करना। तभी जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता यानी कि ऐशो आराम में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट यानी कि कष्ट दे रहा, यही दर्द हमें कष्ट दे रहा है। कचोटना यानी कि कष्ट देना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी ही मदहोशी को दूर कर सकते हैं तो बात ही कुछ और थी। वो कहती है कि मदहोशी यानी कि नशे में चकचूर, नशा करना, नशे में होना। वो कहती है कि यदि ये तो मुझे दुख है, परंतु अगर मैं ठोकर उसको मारती तो उसकी नशे को ही मार सकती। जूही कहती है, रानी लक्ष्मीबाई, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। तभी मुंदर कहता है, और मैं भी तैयार हूँ। भाई चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दे। रानी लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन ही उनकी नींद को हराम कर देंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही हो रानी लक्ष्मीबाई? तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर
अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। खाई यानी कि किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई गई नहर। जो किला होता है उसके चारों ओर खोदकर नहर जैसी जगह करते हैं उसे कहते हैं खाई। क्या तुम नहीं जानती कि तुम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हो? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाएं और गहरी हो जाएंगी। अब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।